क्वेश्चन नंबर 1, आवेश का SI मात्रक क्या है? आवेश का SI मात्रक क्या है दोस्तों? तो आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलम। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। कूलम किसका SI मात्रक है दोस्तों? तो आवेश का। और वाट, वाट दोस्तों शक्ति का SI मात्रक है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। और ओम किसका मात्रक है? तो ओम दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। और एम्पियर दोस्तों विद्युत धारा का SI मात्रक है। क्वेश्चन में आए विद्युत धारा का SI मात्रक, तो क्या आंसर दीजिएगा? तो आंसर दीजिएगा दोस्तों एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। और ओम दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक, वाट शक्ति का SI मात्रक, और कूलम, ये जो कूलम लिखा हुआ है ये दोस्तों विद्युत आवेश का SI मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ताप का SI मात्रक क्या है? ताप का SI मात्रक क्या है? तो दोस्तों ताप का SI मात्रक केल्विन। केल्विन किसका SI मात्रक है? तो केल्विन दोस्तों ताप का SI मात्रक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। और कैंडेला किसका SI मात्रक है? तो कैंडेला दोस्तों ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला। और ल्यूमेन दोस्तों, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक ल्यूमेन। और जूल किसका SI मात्रक है दोस्तों? तो जूल ये दोस्तों कार्य तथा ऊर्जा का SI मात्रक है। क्वेश्चन में आए कार्य तथा ऊर्जा का SI मात्रक बताइए, तो आंसर दीजिएगा दोस्तों जूल। इसमें पूछा गया था दोस्तों ताप का SI मात्रक, तो ताप का SI मात्रक केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। कौन सी रोग होती है विटामिन ए की कमी से? तो रतौंधी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। कौन सा सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी रतौंधी। ठीक है। और बेरी बेरी रोग दोस्तों, ये बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होती है। और एनीमिया दोस्तों यह आयरन की कमी से होती है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में है, समुद्री जल का pH मान कितना होता है? समुद्री जल का pH मान कितना होता है दोस्तों? तो समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है। समुद्री जल का pH मान 8.4। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। और शुद्ध जल का pH मान होता है 7। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। और pH का फुल फॉर्म दोस्तों, तो pH का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज किसने किया था दोस्तों? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने दोस्तों 1665 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर दीजिएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और रासायनिक सूत्र बोलने से तो भारी जल का रासायनिक सूत्र दोस्तों D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? विद्युत ऊर्जा को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? तो वो उपकरण है दोस्तों विद्युत मोटर। विद्युत मोटर दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण दोस्तों विद्युत मोटर। और डायनमो दोस्तों इसका विपरीत है। डायनमो विद्युत मोटर का विपरीत। यह दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे विद्युत मोटर यह दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और डायनमो यह दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है सोलर सेल। तो दोस्तों सोलर सेल यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल दोस्तों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों मोमबत्ती। तो मोमबत्ती यह दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती यह दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इन चारों को दोस्तों अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें विद्युत मोटर और डायनेमो, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसे दोस्तों विद्युत मोटर का पूछेगा तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक याद रखिएगा, विद्युत को यांत्रिक में, विद्युत मोटर यानी विद्युत को यांत्रिक। और डायनेमो तो डायनेमो दोस्तों उसका विपरीत, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटॉन का खोज किसने किया था?
9 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन का खोज दोस्तों गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? तो गोल्डस्टीन। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, गोल्डस्टीन ने दोस्तों प्रोटॉन का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज याद रखिएगा जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। दोस्तों हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज दोस्तों जेम्स चैडविक। दोस्तों इन तीनों को याद रखने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक लेकर आए हैं दोस्तों। बहुत ही आसान ट्रिक है, ईट पग नाचे। ईट पग नाचे, इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला में है ईट। तो ईट से दोस्तों ई से होगा इलेक्ट्रॉन और टॉस होगा थॉमसन। ई से क्या होगा? तो ई से होगा इलेक्ट्रॉन, टॉस होगा थॉमसन। अगला है पग। तो प से होगा दोस्तों प्रोटॉन और गो से होगा गोल्डस्टीन। पो से क्या होगा दोस्तों? तो पो से प्रोटॉन और गो से गोल्डस्टीन। और अगला है दोस्तों नाचे। तो नाचे नो से होगा न्यूट्रॉन, नो से होगा दोस्तों न्यूट्रॉन और चे से होगा चैडविक। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ईट से ई से लिखे इलेक्ट्रॉन और टो से थॉमसन। तो इसका मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। कहीं कहीं पर थॉमसन लिखा रहता है, कहीं कहीं पर थॉमसन, तो इसका याद रखिएगा टो से थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। अगला दोस्तों पग। तो प से हम लोग लिखे हैं प्रोटॉन, गो से लिखे हैं गोल्डस्टीन। इसका मतलब दोस्तों प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था। अगला है नाचे। तो नौ से हम लोग लिखे हैं न्यूट्रॉन, चे से लिखे हैं चैडविक। तो इसका मतलब दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग सीख गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। ईट पग नाचे, ये वाला ट्रिक है, ठीक है। अच्छी तरह से दोस्तों याद कर लीजिएगा ये ट्रिक, ईट पग नाचे। क्या ट्रिक है? तो ईट पग नाचे। तो दोस्तों आशा करते हैं ये ट्रिक के माध्यम से आप लोग पूरी अच्छी तरह से सीख गए होंगे। तो दोस्तों आज का इस सेशन को यहीं पर रखते हैं। और हाँ दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।